जय हिंद फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज से हम लोग रिप्रोडक्शन का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों क्लास नहीं आ पा रही थी एनसीईआरटी वाली। अभी आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। कल से ह्यूमन एंटोनमी करेंगे। ह्यूमन सिस्टम हो गया उसको करेंगे, जैसे मान लीजिए सर्कुलर सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। आज की क्लास में हम लोग रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। कुछ बच्चे जो थे इस बुक के बारे में बोल रहे थे कि ये बुक कब आने वाली है। इसका जो हिंदी मीडियम है, ये काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे। ये भी बहुत जल्दी ही आपको मिलने वाली है, 3 से 4 दिनों में मिल जाएगी आपको। एंड 3 से 4 दिनों में इसकी क्लासेज भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोग रेडी रहिए। कुछ बच्चे जो थे जो दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, इस दरोगा ग्रंथ बुक के बारे में पूछ रहे थे कि ये कब आने वाली है। देखिए, ये जो बुक है ये भी बहुत जल्दी आने वाली है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ये आपको आ जाएगी बुक, ठीक है। ये आपको बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में आपको मिलेगी। ये इस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है ना कि आप 40 to 45 डेज में आप इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस पे भी बैकएंड में काम चल रहा है, ये भी आपको बहुत ही जल्दी मिलेगी। चलिए फिर आज का जो हम लोग क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर पर रिप्रोडक्शन, प्रजनन, इसका मतलब क्या होता है। पहले रिप्रोडक्शन दो वर्ड से बना हुआ है। रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, कोई नया चीज का फॉर्मेशन होना। किससे फॉर्मेशन होना वो डिपेंड करता है। जैसे रिप्रोडक्शन जो है प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में होता है। तो प्लांट में भी क्या होता है, देखते होंगे एक प्लांट है उससे छोटे बच्चे होते हैं। एनिमल में भी देखते होंगे इंसान है उनके भी बच्चे होते हैं। तो ये सब क्या होगा, ये जो प्रोसेस हुआ किसी भी नए बर्थ को जन्म देने का, किसी भी नए लाइफ को जन्म देने का, उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं बेसिकली, रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं, असेक्सुअल, जिसको अलैंगिक भी बोलते हैं, अलैंगिक भी बोलते हैं। एंड दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, जिसको लैंगिक बोलेंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होगा, असेक्सुअल, सेक्सुअल। देखिए, स्टार्ट याद होगा आपको, जब मैं स्टार्टिंग का सेल चैप्टर पढ़ा रहा था उसको मैं आपको बताया था असेक्सुअल कैसे पहचाना, सेक्सुअल कैसे पहचाना। असेक्सुअल मतलब क्या पता चल रहा है, एक सेक्सुअल, अलैंगिक, एक लिंग वाले। वैसे प्लांट और एनिमल जो कि खुद में करते हैं क्या, रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें क्या खुद में रिप्रोडक्शन करते हैं, वैसे क्या होते हैं, असेक्सुअल होते हैं। जैसे बहुत सारे जो एनिमल है उनका एग्जांपल आपको मैं आगे दूंगा। वो क्या करते हैं, खुद में रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे स्टारफिश हो गया, जैसे ये स्टारफिश मान लेते हैं। थोड़ा डिजाइन मेरा खराब है बट ठीक है। स्टारफिश, उसमें क्या होता है कि कोई बॉडी पार्ट अगर उसका कट गया, मान लीजिए यहाँ से कट गया ये दो भागों में, तो ये एक नया बन जाएगा, नया स्टारफिश बन जाएगा। और ये जो कटा हुआ भी भाग है ये भी, यहाँ से भी एक नया स्टारफिश बन जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, इसके लिए किसी और पेरेंट का जरूरत है इसमें, नहीं, सिंगल पेरेंट है। तो जो उस टाइप का रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। असेक्सुअल, एक आदमी सेक्सुअल, एक आदमी सेक्सुअल जो है पार्ट उसमें भाग ले रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें बेसिकली दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। कितने पेरेंट होते हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें मेल एंड फीमेल गेमेट वाला रोल आता है। इसमें कोई फीमेल होती है असेक्सुअल में, नहीं होती है। इसीलिए इसका नाम क्या, असेक्सुअल, अलैंगिक रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इसका क्या नाम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आइए इन दोनों के बीच में डिफरेंस को देखते हैं, इसी से दोनों को समझेंगे। जैसे मैं इसमें क्या बताया था, इसमें वन पेरेंट रहते हैं या सिंगल पेरेंट रहते हैं। इसमें क्या रहता है, टू पेरेंट रहते हैं। देखिए, सिंगल पेरेंट है तो इसमें जो बच्चा होता है वो क्लोन निकलता है। जैसे क्या हुआ कि मान लेते हैं कि ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। इसके जो डिस्क्रिप्शन होंगे इस बच्चे का, वो एकदम पूरा क्लोन होगा। क्लोन मतलब क्या होता है, एकदम A to Z कॉपी, एक चीज भी इधर उधर नहीं होगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे कि क्लोन नहीं होता है, यूनिक होता है। जो बच्चा होता है कैसा होता है, यूनिक होता है। जैसे देखिएगा, आपके आपके मम्मी हो गए, आपके पापा हो गए, उनसे आपका कुछ ना कुछ अलग होगा है। देखिए, सबसे इसका एक बढ़िया एग्जांपल है जो हमारा जो फिंगरप्रिंट होता है, वो सबका डिफरेंस होता है। जो पेरेंट होते हैं उनका अलग है, मतलब जितने 150 करोड़ इंडियन है सबका कुछ ना कुछ अलग होगा फिंगरप्रिंट में। तो क्या होगा, सारे यूनिक हो गए। क्या क्लोन हुए, नहीं हुए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यूनिक होता है। इसको याद रखने का क्या सिंपल तरीका है कि आप अपने आप को रखिए, अपने मम्मी पापा को रखिए,
और सोचिए कि क्या मतलब इन दोनों में क्या हम लोग में क्या डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस हो सकता है, कलर का हो सकता है, बहुत सारी चीजों का डिफरेंस हो सकता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चा होता है वो कैसा होता है, यूनिक होता है। एंड जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है वो कैसा होता है, क्लोन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता है जिसमें एक कोशिका होता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, मतलब जनरली इसको बोल सकते हैं आप कि सिंगल सेल में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टीपल पार्टनर रहते हैं। तो क्या ये मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, नहीं। ये कैसा होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ये जो हिंदी वाले हैं मैं बताते जाता हूँ, वो खुद से लिखते जाइए, जो बेसिक वर्ड्स है वो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेहनत नहीं है, क्या है, खुद का क्लोन करना है, खुद का कॉपी करना है। तो क्या फास्ट प्रोसेस होगा, स्लो होगा, फास्ट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, स्लो प्रोसेस होता है। जैसे देखिए कि हम ही लोग, जब जो इंसान होता है वो बर्थ कितने 9 महीने के बाद बर्थ लेता है, मतलब 9 महीने का जो पीरियड होता है उसके बीच में क्या होता है, उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। क्या इतना टाइम सेक्सुअल में लगता है, नहीं, क्योंकि ये फास्ट होता है। कैसे फास्ट होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि अगर आप किसी चीज का फोटो कॉपी कर रहे हैं तो वो स्लो होगा या फास्ट होगा, देखते हैं 10 मिनट में ही, मतलब 100 पेज 200 पेज या 500 पेज का भी मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, वो फोटो कॉपी कर सकता है। मतलब लेकिन अगर हर एक पेज को जो है अलग तरीके से डिजाइन किया जाए, अलग अलग कंटेंट लिखना है उसमें, तो क्या वो फास्ट प्रोसेस होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। वो कैसा होगा, स्लो प्रोसेस होगा। तो वैसे ही जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फोटो कॉपी करता है, क्लोन निकालता है, तो ये कैसा होगा, फास्ट प्रोसेस होगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सो स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, स्टारफिश में आपको बताया था कि कोई भी इसका बॉडी पार्ट कटता है तो ये फिर से निकल जाता है। एक प्लांट का भी एग्जांपल दे देता हूँ, स्ट्रॉबेरी। जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट होता है, जैसे मान लेते हैं कि स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, इसमें से क्या होता है, ऐसे फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे एक बच्चा इसमें आ जाता है, इसमें से एक ऐसे फॉर्मेशन होता है, एक यहाँ पे बच्चा आ जाता है। तो स्ट्रॉबेरी भी क्या कैसा करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल देने का जरूरत है, नहीं। एनिमल कोई भी देख लीजिए, ह्यूमन हो गया। ठीक है, आप लोग असेक्सुअल अलैंगिक जनन, सॉरी अलैंगिक प्रजनन एंड लैंगिक प्रजनन में डिफरेंस समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्म्स हैं जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, उनको मतलब हम लोग टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन देखने के पहले ये देख लेते हैं। गैमेट्स, युग्मक, ये क्या बेसिकली होते हैं। देखिए मैं क्या बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है दो पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं। तो जो दोनों पेरेंट का रिप्रोडक्टिव सेल होता है, जैसे ह्यूमन में स्पर्म होता है, वुमेन में एग होता है। वुमेन में क्या होता है, ओवा या एग बोलेंगे। वो क्या हो गया, वो जो हो गया उनका गैमेट हो गया, मतलब वैसा सेल जिससे क्या होता है, जो कि जरूरी है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। अब इसी को हम लोग क्या टर्म देते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या हो गया, हमारा स्पर्म हो गया। फीमेल गैमेट कैसी हो, ओवा हो गया, एग हो गया, उसको क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट बोलेंगे। तो गैमेट बेसिकली कुछ नहीं है, जो सेल रिप्रोडक्टिव सेल है बॉडी का, उसी को क्या बोलेंगे, गैमेट बोलेंगे या युग्मक बोलेंगे। जाइगोट क्या होता है, देखिए क्या मैं बोला था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, मेल एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव सेल होता है। तो जब वो दोनों जो सेल मिल जाते हैं, उसी को जब क्या बोल देते हैं, उसी को जाइगोट बोल देते हैं। तो क्या, रिजल्ट आफ्टर मेल एंड फीमेल सेल ज्वाइन, इसी को क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं ये हमारा जो है, ये क्या है, मेल क्रोमोसोम, सॉरी मेल गैमेट है। ये क्या है, फीमेल गैमेट है। ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ एंड ये आगे जाके ऐसे बन गए हम। अभी ऐसे है मेल फीमेल, बाद में जाके पूरा एक सेल बन गया। ये जो सेल हो गया ये क्या हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं या फिर युग्मनज बोलते हैं। ठीक है, जाइगोट समझ गए आप लोग, गैमेट समझ गए। आगे बढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए मैं क्या बोला कि ये जो इंटरेक्शन हो रहा है किसमें, मेल के सेल में, फीमेल के सेल में, जो इंटरेक्शन हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये कैसा प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, मेल वाला जो गैमेट होता है एंड जो फीमेल गैमेट होता है, जो मेल एंड फीमेल की युग्मक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ज्वाइन करते हैं टुगेदर, मतलब एक साथ आते हैं
किस लिए? एक नया जाइगोट बनाने के लिए। एंड ये जो प्रोसेस हुआ उसी को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। जैसे मैं क्या बताया, गैमेट क्या होते हैं? वैसे सेल जो कि रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। मेल फीमेल में दोनों होंगे, बिल्कुल होंगे। जाइगोट क्या हो गया? जाइगोट वो हो गया जब मेल एंड फीमेल जो है वो दोनों जब एक साथ मिल गए एंड जो नया सेल का फॉर्मेशन हुआ उसको क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे। एंड जो ये मेल एंड फीमेल गैमेट का जो ज्वाइन का प्रोसेस हुआ, मतलब जो गैमेट से जाइगोट बनने का प्रोसेस हुआ, इसी को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तीनों टर्म क्या है कि बार बार यूज होता है, इसीलिए मैं सोचा कि आपको पहले बता देता हूँ जिससे आपको बार बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। अब देखते हैं टाइप ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो अलैंगिक प्रजनन जो होता है उसके टाइप्स देखते हैं, उसके प्रकार देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हम लोग कौन सा देखेंगे? बाइनरी फिजन देखेंगे। बाइनरी फिजन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विधारी विखंडन। द्विधारी विखंडन। हिंदी के टर्म्स बड़े हार्ड होते हैं लेकिन। तो बाइनरी फ्यूजन कैसा हो गया? बेसिकली इसको द्विधारी विखंडन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, असेक्सुअल जनरली किसमें होता है? मैं आपको बताया था सिंगल सेल में। कुछ एक्सेप्शन भी है, वो मैं आपको साथ में करवाते जाऊंगा। एंड जो एक्सेप्शन है ना बाबू, वहीं से जो क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक सेल होता है वो क्या होता है? पहले इलोंगेट होगा, दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है वो अलग अलग होगा, उसके बाद ये दोनों क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगे। मतलब जो सिंगल सेल है, सिंगल पेरेंट है, उससे जब दो डॉटर सेल बन जाए इसी को क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन बोलेंगे। ये किसमें जनरली होता है? इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में होता है, अमीबा में होता है। तो एक बात बताइए, ये जो प्रोसेस है ये हार्ड होगा या आसान होगा? आसान होगा। तो ये कैसा प्रोसेस होगा? फास्ट प्रोसेस होगा। इसीलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जितने भी टाइप के होते हैं वो सारे क्या रहते हैं? फास्ट रहते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है वैसे। ओके, देखिए डिफिनीशन मैं आपको इसलिए नहीं लिखवाता हूँ क्योंकि आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, उसमें डिफिनीशन नहीं पूछेगा। उसमें अगर आप कॉन्सेप्ट जान रहे हो तो आप डिफिनीशन भी कर लोगे। अगर मान लेते हैं किसी स्टेटमेंट वाले में पूछ देगा, कहीं कहीं पे मुझे लगता है कि जरूरत है बाद में कंफ्यूजन के लिए, वहां पे मैं डिफिनीशन लिखवा देता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, बाइनरी फिजन देख लिया आप लोगों ने। दूसरा टाइप का कौन सा है? बडिंग। बडिंग हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मुकुलन। हिंदी में क्या बोलते हैं? मुकुलन। तो बर्डिंग क्या होता है? जो मुकुलन होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि बर्ड निकल जाता है। जैसे मान लेते हैं प्लांट है या कोई चीज है, उसमें ऐसे जो छोटा सा निकल गया, क्या हो गया? ये बर्ड हो गया। तो बर्डिंग एक उस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जो क्या होता है, जो प्लांट होता है उसमें एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है। यही जो बर्ड है आगे फ्यूचर में चल के एक नया प्लांट बन जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं या मुकुलन बोलते हैं। आप ऐसे समझिएगा, अगर क्वेश्चन में आए या फिर कभी आपसे कोई पूछ रहा है कि बडिंग क्या होता है, तो देखिए आप ध्यान कीजिएगा ऐसे कि एक कोई पेड़ है, उसमें कोई छोटा पार्ट निकल गया, वो छोटा पार्ट बड़ा होते गया और एक नया प्लांट बन गया। जैसे देखिए इसमें छोटा पार्ट निकला, ये बड़ा हुआ और एक्सपेंड हुआ एंड ये क्या हो गया? एक नया प्लांट बना दिया। तो इस जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं या मुकुलन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। न्यू प्लांट या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो न्यू लाइफ का फॉर्मेशन होता है, किससे फॉर्मेशन होता है? बर्ड से फॉर्मेशन होता है। इसी को क्या बोलते हैं? बर्डिंग बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? ये आपको ईस्ट में होता है, ईस्ट जो हम लोग खाने में भी यूज करते हैं उसमें होता है, कोरल्स में होता है। एक इसका एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, हाइड्रा में होता है। ये किस में होता है? बॉडी हाइड्रा में होता है। हाइड्रा क्या है? मल्टी सेलुलर है। मैं क्या बोला था? जहां पे भी जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो हाइड्रा होता है उसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, या फिर ऐसा पूछ सकता है जो हाइड्रा होता है उसमें बर्डिंग रिप्रोडक्शन होता है, या बर्डिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो बेसिकली यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर। तो जो क्वेश्चन है यहीं से घुमा फिरा के पूछेगा। या तो ये पूछ सकता है कि मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, या फिर पूछ देगा कि हाइड्रा में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है या किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्सेप्शन है तो इसको याद रखना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग बर्डिंग भी समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट कौन सा हो गया? फ्रेगमेंटेशन। तीसरा होगा
फ्रेगमेंटेशन, विखंडन। नाम से ही क्या पता चल रहा है कि कोई भी चीज जो है टूट रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो भी पेरेंट होगा या ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी पेरेंट होगा या कोई ऑर्गेनिज्म होगा, वो क्या करेगा, पीसेज में टूट जाएगा, मतलब छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा, या एक पार्ट कह लो या बहुत सारे पार्ट कह लो, वो टूट जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बेसिकली क्या होता है कि कोई चीज आपने लिया, मान लो आपने ग्लास का एक, आपने एक शीशे का ग्लास लिया, वो गिर गया, वो कितना बहुत सारे पार्टों में टूट जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। वैसे ही कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है जो फ्रेगमेंटेशन करता है, जो फ्रेगमेंटेशन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ कुछ जो पार्ट होते हैं वो कट जाते हैं, एक्सीडेंटली कट जाते हैं या खुद से कट रहा है वो अलग बात है, बट अगर वो कटेंगे तो फॉर्मेशन होगा। जैसे ये देखिए स्टार फिश का एग्जांपल में दिया था, ये पार्ट जो है इसका कट के अलग हुआ, इससे क्या हुआ, एक नया स्टार फिश फॉर्म हो गया, पुराने वाले से एक स्टार फिश नया फॉर्म हो गया, तो क्या दो नए स्टार फिश फॉर्मेशन हो गए। कैसे हो गए, फ्रेगमेंटेशन से हो गए। इसके एग्जाम्पल क्या है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है स्टार फिश, उसके अलावा स्पायरोगैरा भी पूछा जाता है। स्पायरोगैरा क्यों पूछा जाता है, ये भी एक मल्टी सेलुलर है। जहां पे भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टी सेलुलर आएगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप लोग फ्रेगमेंटेशन समझ गए, तीसरे टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। चौथे टाइप का क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। क्या है स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये कोई प्लांट है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, छोटे छोटे स्पोर फॉर्म हुए, उससे क्या हुआ कि एक नया जो है प्लांट जो है उसी सेम टाइप का क्लोन जो है एक नया बन गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। जैसे डायग्राम में देखिए, ये ट्री है, इसमें से क्या हुआ, स्पोर्स निकले, छोटे छोटे जो इसके सेल थे वो निकले, उसके कारण क्या हुआ, दो नए प्लांट का फॉर्म हो गया। ये क्या है, ये एक दूसरे के क्लोन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्लोन ही पैदा होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, फंगी, एल्गी, ये इसके क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। स्पोर फॉर्मेशन उतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है। देखिए जितने भी मैं टाइप्स बताता हूँ, हो सकता है उसके एग्जाम में डिफिनीशन ना है, बट जैसे क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, जैसे स्पायरोगैरा से पूछ दिया, स्टारफिश से पूछ दिया, यहाँ पे किससे पूछ दिया, हाइड्रा से पूछ दिया, तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो सिर्फ अगर मैं ये फैक्ट बता दूं तो इससे आपको नहीं होगा, इसके लिए आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो देना पड़ता है, इसीलिए मैं आपको डिफिनीशन वगैरह भी समझाता हूँ। जो एक लास्ट टाइप का जो हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, कौन सा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसको क्या बोलते हैं, कायकीय, कायिक, सॉरी कायिक प्रवर्धन। हिंदी थोड़ा लेफ्ट राइट हो तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी प्लांट है उसको क्या किया, मान लेते हैं ये प्लांट का किसी अदर प्लांट का बेस था, ये कोई अदर प्लांट है, डिफरेंट प्लांट है ये जो दोनों प्लांट है इसको इस हिसाब से स्लाइडली काट दिया गया, एंड उसके बाद क्या किया गया, इनको इनको एक साथ रख के इसके ऊपर क्या किया गया, बांध दिया गया। कुछ दिनों में क्या होगा, इनको ऐसे करके देखिए बांध दिया गया, इस वाले इमेज में देखिए, इसको ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कुछ दिन बाद ये बंधे रहते हैं तो जो इनके जो सेल्स है ना, जो जाइलम है, फ्लोएम है, जो टिश्यूज है वो मिल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो प्लांट है प्रॉपर जो आगे का अपना फ्रूट या फिर जो भी उनका काम है वो अपना वो फर्दर कर सकते हैं। इस वाले का क्या फायदा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या फायदा, मान लेते किसी प्लांट का जो है फल बहुत अच्छा है लेकिन उसका बेस कमजोर रहता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग वाला मेथड या वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाले मेथड से जो है उसके बेस को हम लोग मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली कटिंग, कट करके उसके बाद उनको ग्राफ्ट कर दिया जाता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है, ये इसमें प्रोसेस होता है। इसमें क्या दो डिफरेंट प्लांट लगेंगे लगेंगे ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये भी स्लो प्रोसेस होगा, ये स्लो है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से के मुकाबले जो है ये फास्ट है, तो इसको भी फास्ट होगा। जो भी है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो कैसा होगा, फास्ट होगा। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, इसके कुछ टाइप थे, जो पांचों टाइप थे वो हम लोग देख लिए। अब चलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जहां से सबसे ज्यादा बनने के क्वेश्चन चांसेस हैं, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। मेल एंड फीमेल जो है वो मेट करते हैं, जिसके बाद क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी का फॉर्मेशन होता है।
तो इसी जो पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें क्या है, जो भी ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, जो भी जो भी हार्मोन्स है, जो भी ग्लैंड्स है, इन सबको कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, आइए ह्यूमन रिप्रोडक्शन को देखते हैं, मानव प्रजनन को देखते हैं। देखिए, इसमें दो हो गए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल होंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है ह्यूमन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, एक बात बताइए, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है, उनको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। प्यूबर्टी क्या होता है एंड एडोलसेंस क्या होता है। प्यूबर्टी क्या होता है बेसिकली, प्यूबर्टी एक उस एज को कहते हैं, जो एज होता है जिसमें क्या होता है, जो बॉडी में सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो रहे होते हैं। जैसे इंसान को मस्टैच आना, मतलब दाढ़ी आना, गर्ल्स का ब्रेस्ट का जो इनलार्जमेंट होना वो हो गया, आर्म पीट में बाल आना। तो ये जो एज हो गया ना, जो फेज हो गया, जिसमें क्या होता है कि इन सारी चीजों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो हमारे क्या होता है, डेवलप हो रहे होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है प्रिपेयर हो रहा होता है, किसके लिए, किसके लिए प्रिपेयर हो रहा होता है, रिप्रोडक्शन के लिए। जनरली जो बॉयज होते हैं उसमें ये 9 से 15 साल में होता है, गर्ल्स में कितने में होता है, 8 से 14 साल में होता है। तो प्यूबर्टी आप लोग समझ गए, प्यूबर्टी क्या होता है, बेसिकली वो एज होता है जिसमें बॉडी जो है हमारा, जो सेक्सुअल ऑर्गन है उनको डेवलप कर रहा होता है, किस लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, सॉरी किस लिए कर रहा होता है, रिप्रोडक्शन के लिए कर रहा होता है। ये प्यूबर्टी हो गया। एक दूसरा टर्म एडोलसेंस, इसमें क्या होता है, जो बॉडी होता है वो रेडी हो जाता है, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें क्या होता है, बॉडी प्रिपेयर हो रहा होता है कि रिप्रोडक्शन कर सके। यानी जब प्यूबर्टी खत्म होता है तब के एडोलसेंस चालू हो जाता है, उसमें क्या होता है, बॉडी रेडी हो जाता है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ये दोनों समझ गए। एक बात बताइए, जो इंसान होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं या अंडे को जन्म देते हैं, किसको देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। तो कैसे होते हैं, इंसान जो होते हैं, ह्यूमन जो होते हैं, क्या होता है, वीवी पोरस होते हैं। ठीक है, सजीव प्रजातक, सजीव प्रजक इसको बोलते हैं हिंदी में। तो ह्यूमन कैसे होता है, वीवी पोरस होता है। जो एनिमल्स कैसे होते हैं, जैसे मुर्गी हो गया, मुर्गी क्या हो गया, ओवी पोरस हो गया। पर गाय जो होगा, ओवी पोरस मतलब क्या हो गया, जो अंडा दे रहा हो। पर जो गाय हो गया, क्या वो वीवी पोरस हो गया या ओवी पोरस होगा, आंसर क्या होगा, गाय भी वीवी पोरस होगा, क्योंकि जो बच्चा दे रहा। तो जितने भी एनिमल बच्चा दे रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, वीवी पोरस, जो अंडा दे रहे हैं उनको ओवी पोरस बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक थे, इसको समझ लिए हम लोग। अब देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, देखते हैं जिसमें मेल को देखते हैं। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको मैं आउटलाइन से आपको समझा देता हूं पहले, उसके बाद एक एक जो ऑर्गन है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे बेसिक चीज क्या है, ये टेस्टिस। ये इंसान में कितने होते हैं, दो होते हैं, पेयर में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किस चीज का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म फॉर्म होने के बाद यहाँ पे जो इपिडेमिस यहाँ स्टोर होता है, उसके बाद क्या होता है, स्पर्म जो है वास्ट डिफरेंस से होते हुए कहाँ पे चला जाता है, आपको यूरिनरी ब्लाडर जो है, वास्ट डिफरेंस से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, यूरिनरी ब्लाडर होते हुए। यूरिनरी ब्लाडर होते हुए कहाँ पे पहुंचता है, ये पहुंचता है प्रोस्टेट के पास। जो प्रोस्टेट होता है वो क्या होता है, जहाँ पे जो दोनों वास्ट डिफरेंस आके मिल रहे हो, जो स्पर्म वाले जो पाइप हो गए वो जहाँ आके मिल रहे हो, वहीं पे क्या होता है, प्रोस्टेट होता है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। उसके ऊपर एक सेमिनल वेकेल होता है, जो कि दोनों साइड से, जो दोनों स्पर्म वाला जो पाइप है उससे अटैच रहता है, ये लिक्विड प्रोवाइड करता है। इसके बारे में डिटेल से आगे देखेंगे। उसके बाद क्या होता है, स्पर्म कहाँ, प्रोस्टेट में आ जाता है। प्रोस्टेट के नीचे क्या रहता है, कूपर्स ग्लैंड रहता है। क्या रहता है, कॉपर्स ग्लैंड रहता है। यहाँ से होते हुए यूरेथ्रा से होते हुए जो स्पर्म का है, यूरेथ्रा से होते हुए जो स्पर्म क्या है, इजेक्ट कर जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस था, बनता कहाँ है, टेस्टिस में, निकलता कहाँ से, यूरेथ्रा से होते हुए पेनिस से निकलता है। ठीक है, ये आप लोग बेसिक समझ गए। अब देखते हैं एक एक करके, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले बेसिक देखते हैं, टेस्टिस, वृषण किसको बोलते हैं। देखिए, ये कितने नंबर में होता है, ये 2 के नंबर में होता है। कितने नंबर में होता है, ये 2 होता है। इसका बेसिकली काम क्या है, ये क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। स्पर्म क्या होता है, मेल गैमेट होता है। जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है वो क्या होता है, स्पर्म होता है।
इसको क्या, टेस्टिस को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। किसका, मेल का। जो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, जो फीमेल का कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, वो होता है ओवरी होता है। तो मेल का अगर पूछेगा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा हो गया, तो टेस्टिस होगा। टेस्टिस किस में स्टोर रहता है, टेस्टिस के ऊपर देखिए एक लेयर रहता है ऐसे, टेस्टिस के ऊपर एक लेयर रहता है। ये जो लेयर होता है इसको क्या बोलते हैं, स्क्रॉटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रॉटम बोलते हैं। ये जो स्क्रॉटम होता है इसका क्या काम होता है कि ये जो है टेम्परेचर को लो करके रखता है बॉडी से, ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जिसके कारण क्या होता है, स्पर्म जो फॉर्मेशन होता है उसमें ये मदद करता है टेम्परेचर को मेंटेन करके। ठीक है, इसीलिए जो गर्मी के दिन होगा उसमें आप देखते होंगे जो स्कॉटम है, जो हमारा टेस्टिस है मेल का, वो क्या होता है, वो नीचे लटका रहता है। क्यों, जितना भी बॉडी टेम्परेचर उससे होता है उससे 1 से 8 डिग्री तक उसको क्या कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसीलिए वो बॉडी से लटका रहता है। एंड जो ठंड का दिन होता है उसमें क्या होता है, वो बॉडी के साथ सिकुड़ जाता है। तो स्कॉटम बेसिकली क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन करवाने में मदद करता है। किसका, टेस्टिस का। टेस्टिस को क्या बोलते हैं हम लोग, वृषण बोलते हैं। किसमें मदद करता है, स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करता है। जो टेस्टिस है क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का। तो ये टेस्टिस का फंक्शन था। आगे देखते हैं, अगला जो है सेमिनल वैक्यूल, वीर्य पुटिका। ये क्या होता है, देखिए मैं क्या बताया था आपको इस इमेज में कि जो स्पर्म होता है बनने के बाद कहाँ आ जा रहा है, ये पाइप से आगे आ रहा है, कहाँ पे, प्रोस्टेट में आ रहा है। तो प्रोस्टेट के पहले एक जो ये ग्लैंड हो गया, यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा होगा, ये जो ग्लैंड हो गया, ये ग्लैंड क्या हो गया, सेमिनल वैक्यूल हो गया। इसका काम क्या होता है, वीर्य पुटिका। इसका काम बेसिकली होता है कि ये सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, एक अल्कलाइन केमिकल सिक्रीट करता है, जो है अल्कलाइन फ्लूइड को ये कंटेन करता है। इसका क्या, इसमें क्या रहता है, जो फ्लूइड रहता है इसमें फ्रक्टोज रहता है, सिट्रिक एसिड रहता है, एंड जो अदर न्यूट्रिएंट्स होता है वो रहता है। ये क्या, देखिए क्या, मैं जो सेल होता है, जो स्पर्म होता है वो क्या रहता है, बेसिकली एक सेल रहता है। जब वो सेल बन जाता है टेस्टिस में, उसके बाद वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब वो एक तरीके से आप मान लो ऐसा कि वो डेड रहता है। अब वो क्या हुआ, वास्ट डिफरेंस से जब सेमिनल वैक्यूल्स के पास आया तो उसमें क्या हुआ कि एक अल्कलीन फ्लूइड मिलता है। जैसे देखिए स्पर्म क्या हुआ, सेल होता है तो वो क्या लिक्विड टाइप का रहेगा, नहीं, पर जो स्पर्म होता है वो कैसा रहता है, लिक्विड रहता है। तो जो स्पर्म जो लिक्विड रहता है वो लिक्विड कहाँ से आता है, उसमें तो बेसिकली सेल रहते हैं, छोटे छोटे सेल के पास इतना लिक्विड थोड़ी रहेगा, चाहे मिलियन ऑफ सेल हो जाए चाहे कितना भी। तो वो जो फ्लूइड उसमें रहता है या जो लिक्विड रहता है वो क्या रहता है, उसका न्यूट्रिशन मटेरियल रहता है, जिसमें क्या रहता है, फ्रुक्टोज, सिट्रिक एसिड, अदर न्यूट्रिएंट रहता है। वो कहाँ से आता है, सेमिनल वैक्यूल से आता है। पर क्या जितना भी स्पर्म होता है उसमें जो भी लिक्विड होता है वो सारे सेमिनल वैक्यूल से आते हैं, नहीं, वो कुछ जो है कॉपर ग्लैंड से भी आते हैं, कुछ जो है प्रोस्टेट से भी आते हैं। लेकिन इसमें जो 70% ऑफ जो फ्लूइड है, स्पर्म का फ्लूइड है, वो कहाँ से आता है, सेमिनल वैक्यूल से आता है। मतलब जो वीर्य पुटिका है वहां से आता है। ठीक है, इसका लोकेशन आप लोग देख ही ले, लोकेशन कहाँ पे होता है, ये जहां से वास्ट डिफरेंस दोनों आके मिल रहे होते हैं उसके पहले ये अटैच रहता है। ये वाला इमेज में देखिए, यहाँ पे जो ये अटैच, ये क्या हो गया, सेमिनल वैक्यूल हो गया। अगला ग्लैंड देखते हैं हम लोग, कॉपर्स ग्लैंड। जो कॉपर्स ग्लैंड होता है बेसिकली क्या करता है, ये भी एक लिक्विड सिक्रीट करता है, सिक्रीट करता है, ये भी एक लिक्विड सिक्रीट करता है। इसके जो जो ये लिक्विड सिक्रीट करता है उससे क्या होता है, जो यूरेथ्रा हो गया ना, जो यूरेथ्रा एंड जो आपका इस पेनिस हो गया, उसको क्या करता है, ये ल्यूब्रिकेट करता है। तो किसको ल्यूब्रिकेट करता है, ये ल्यूब्रिकेट करता है, यूरेथ्रा को करता है, साथ ही किसको करता है, पेनिस को करता है। इसका लोकेशन कहाँ होता है, ये क्या रहता है, ये देखिए, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया दोनों साइड, ये क्या हो गया, ये जो हो गया ये कॉपर्स ग्लैंड हो गया। इसको क्या कह सकते हैं, बिलो प्रोस्टेट बोल सकते हैं, प्रोस्टेट के नीचे होता है। ठीक है, अगला देखते हैं स्कॉटम, अंडकोश की थैली। इसका मैं क्या बता दिया कि ये क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। अगला क्या हो गया, पेनिस। पेनिस क्या होता है, बेसिकली जहां से जो है स्पर्म रिलीज होता है, किसके मदद से होता है, यूरेथ्रा के मदद से होता है। इसी को क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं।
पेनिस उसके अलावा आपको सेक्सुअल प्लेजर देने में भी मदद करता है, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में मदद करता है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो पेनिस और स्कॉटम समझ गए। आगे बढ़ते हैं, स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, इसको वीर्य भी बोला जाता है। बेसिकली इसमें क्या रहता है, एक बार जब स्पर्म इजैकुलेट होता है मेल का, उसमें क्या रहता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म रहते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म रहते हैं। क्या रहते हैं? मिलियंस ऑफ स्पर्म रहते हैं। अगर आपको कभी लगे कि आप जो बेकार हैं, तो आप ऐसा नहीं है, आप स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आपने जो मिलियंस ऑफ स्पर्म है उसका रेस जीत के आप आगे आए हैं। ठीक है, तो देखिए जो स्पर्म होता है उसमें क्या रहता है, हेड रहता है, एंड जो हेड रहता है वहीं पे क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। इसके अलावा इसमें क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है। इसमें क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है। स्पर्म एक सेल होता है, तो जो इसका जो लिक्विड होता है वो कहां से मिलता है, क्या मैं बताया था, वो सेमिनल वैक्यूल से मिलता है, वीर्य पुट्टिका से मिलता है। उसके अलावा किससे मिलता है, प्रोस्टेट से मिलता है, जो उसका लिक्विड है। ठीक है, उसके अलावा कॉपर से मिलता है। स्पर्म समझ गए आप लोग क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल रहता है, साथ ही जो हेड रहता है उस पर क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। अगला जो है कौन सा, सेरेटोरी सेल। इसका काम क्या होता है, इसका सिंपल काम क्या होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको करता है, स्पर्म को करता है। किसको करता है, स्पर्म को करता है। देखिए इन सबको मैं डिटेल में इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है आपको लगे कि जो सर है वो तेजी से खींचते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो एग्जाम में पूछा जाता है वही मैं बस करवा रहा हूँ, क्योंकि देखिए ज्यादा पढ़ के आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, रिसर्च नहीं करना है। जो जरूरी है वो मैं आपको बताते जाता हूँ, आप उतना करते जाइए। ठीक है, तो देखिए जो सर्टोरी सेल है इसका क्या ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है, फंक्शन पूछ सकता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको, स्पर्म को। आप लोग स्पर्म समझ गए, सर्टोरी सेल समझ गए। अब देखते हैं हम लोग यूरेथ्रा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। यहीं से क्या निकलता है, स्पर्म भी निकलता है। यहीं से क्या निकलता है, यूरिन भी निकलता है। मेल में जो यूरेथ्रा होता है, मेल में जो स्पर्म एंड यूरिन निकलता है वो दोनों सेम जगह से निकलता है। फीमेल में क्या सेम जगह से निकलता है, नहीं निकलता है, फीमेल में अलग होता है। यूरेथ्रा किससे कनेक्ट रहता है, यूरिन ब्लैडर से कनेक्ट रहता है, यूरिन ब्लैडर से कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, बेसिकली स्पर्म एंड यूरिन को इजैकुलेट करना, निकालना। इसके अलावा ये कनेक्टेड किससे रहता है, आपको यूरेथ्रा से कनेक्ट, सॉरी यूरिन ब्लैडर से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रोस्टेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो प्रोस्टेट का कैंसर होता है वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। प्रोस्टेट यानी बहुत ज्यादा खराब बीमारी है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। प्रोस्टेट ग्लैंड का शेप कैसा रहता है, वॉलनट शेप का रहता है, वॉलनट शेप का रहता है। ये देखिए, ये देख रहे होंगे आप लोग, जो नॉर्मल प्रोस्टेट है उसका कैसा शेप है, वॉलनट टाइप का शेप है। इसका काम क्या होता है, मैं बताया था, क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फ्लूइड को। अगर 70% वो कर रहा है तो 25 से 30% कौन करेगा, किसका लिक्विड रहेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का लिक्विड रहेगा। उसके अलावा जो सेमेन होता है, जैसे जो वॉश डिफरेंस मान लेते हैं, यहाँ पे आ गया सेमेन, आ गया दोनों साइड के जो वॉश डिफरेंस है उससे यहाँ सेमेन आ गया। उसके बाद क्या करता है, यहाँ से इजेक्ट करने में ये क्या करता है, ये पुश करता है, उनको मदद करता है, झटका देता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, झटका देता है। इसीलिए अगर किसी का प्रोस्टेट ग्लैंड जब खराब हो जाता है तो स्पर्म उसमें बहुत धीरे धीरे निकलता है, या उन्हें टॉयलेट करने में भी दिक्कत होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, कैसा होता है, वॉलनट शेप का रहता है। ये क्या करता है, लिक्विड फ्लूइड जो है उसको प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या करता है, स्पर्म होता है उसका पार्ट होता है। उसके अलावा ये क्या करता है, ये जो है यूरिन एंड स्पर्म को निकलने में मदद करता है। ठीक है, एंड बहुत ज्यादा डेडली होता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है। ठीक है, अगला देखते हैं वॉश डिफरेंस। वॉश डिफरेंस में क्या बताया था, जो टेस्टीज होता है वहां से क्या लेके जाता है, ये जो स्पर्म होता है उसको यूरिनरी ब्लैडर के पास लेके जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि प्रोस्टेट के पास लेके जाता है। इसका मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। बस इसके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने के पहले एक और जो है ऑर्गन, उसको देख लेते हैं, इपिडेमिस। इपिडिमिस हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है,
टेम्पररी स्टोर होता है, टेम्पररी स्टोर होता है स्पर्म। ये कहाँ पे होता है, लोकेशन इसका कहाँ होता है, टेस्टिज में होता है। लोकेशन कहाँ होता है, टेस्टिज में होता है। टेस्टिस जो होता है उसके ऐसे ऊपर रहता है। इसका काम क्या रहता है, बेसिकली जो इपिडिमिस हो गया उसका काम क्या रहता है कि जब स्पर्म टेस्टिस से बन जाता है एंड वो आगे नहीं जा रहा होता तब क्या होता है, इपिडिमिस में टेम्पररी स्टोर होता है। क्या एक्टिव में फॉर्म में जो स्पर्म है वो क्या एक्टिव फॉर्म में स्टोर होता है या इनएक्टिव फॉर्म में, तो कैसा फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर होता है। कैसे फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये सारे जो जितने भी ऑर्गन मैं बताया वो इंपॉर्टेंट थे एंड जितने भी डेटा बताए वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद है आपको अच्छे से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, महिला प्रजनन प्रणाली। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मेल में 2 टेस्टिस होता है वैसे ही फीमेल में क्या होता है, 2 ओवरी होता है। फीमेल में क्या होता है, 2 ओवरी होता है, यहाँ से फॉर्मेशन होके ऐसे जाता है। इसमें जो एग होता है, जो फीमेल होती हैं एक मंथ में कितना बना सकती हैं, एक एग ही बना सकती हैं। जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, जो एक मेंस्ट्रुएशन का उनका पीरियड होता है उसमें क्या बना सकती हैं, एग ही बना सकती है। जो फीमेल में एग होता है वो लिमिटेड होता है, इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि बहुत ज्यादा लेट शादी नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होता है बच्चा जो होता है उसको जन्म लेने में काफी ज्यादा दिक्कत होता है, प्रेगनेंसी को प्रेग्नेंट होने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, इसीलिए समय के पहले शादी करना चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि 15-16 साल में कर ले, मतलब 25 साल 28 साल तक कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि 35-32 तक बैठे हुए। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो है ऑर्गन्स को देखेंगे, कुछ हार्मोन्स अगर जो इंपॉर्टेंट होंगे वो देखेंगे, इसके अलावा जो इनके फंक्शन लोकेशन वगैरह है वो देखेंगे। सबसे बेसिक चीज से चलते हैं, जैसे फीमेल मेल में क्या टेस्टिस होता है वैसे ही फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। ये कैसा होता है, जैसे मेल का टेस्टिस जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, वैसे ही फीमेल का क्या होता है, ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ओवम या एग। जैसे वो टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता था, स्पर्म प्रोड्यूस करता था, वैसे ही ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगा, ओवम प्रोड्यूस करेगा या एग प्रोड्यूस करेगा। एग जो होता है, जो ओवम होता है फीमेल का, ये लार्जेस्ट सेल होता है बॉडी का, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सा होता है, ओवम या फिर जिसको एग बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे एग्जामों में पूछ भी रखा है। ठीक है, उसके अलावा जो फीमेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन कौन से हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड जो दूसरा कौन सा होगा, एस्ट्रोजन। ये दोनों कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं। तो ओवरी क्या होता है, पेयर में होता है, किसमें होता है, पेयर में होता है, फीमेल में होता है। ये कैसा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का। ये क्या प्रोड्यूस करता है, ओवम प्रोड्यूस करता है या एग उसे बोल सकते हैं। ये लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी के। जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं वो भी यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, ओवरी आप लोग समझ गए, अंडाशय आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं, उसके पहले रुकिए मैं आपको प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन के जो है फंक्शन बता देता हूँ। जो एस्ट्रोजन है वो सेक्सुअल जो ग्रोथ होता है उसमें मदद करता है। जैसे क्या होता है इसमें, आपको ये ब्रेस्ट के साइज को जो है गर्ल्स के फीमेल के ये मदद करता है। उसके अलावा किसमें, जो आवाज चेंज वगैरह होता है प्यूबर्टी के टाइम उसमें मदद करता है। उसके अलावा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने में मदद करता है। वहीं जो प्रोजेस्टेरोन है वो किसमें मदद करता है, प्रेगनेंसी में मदद करता है। किसमें मदद करता है, प्रेगनेंसी में मदद करता है। ठीक है, ओवरी देख लिए, जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो देख लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फैलोपियन ट्यूब। जैसे मेल में वास्ट डिफरेंस होता है वैसे फीमेल में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है। जो फैलोपियन ट्यूब है लेकिन उसका जो वास्ट डिफरेंस है उससे ज्यादा काम होता है। फैलोपियन ट्यूब एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। उसके अलावा जो यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, जो मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वो कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है कि जो फीमेल में फर्टिलाइजेशन होता है वो किस सेल में होता है, तो कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, उसके अलावा इसका क्या काम हो गया, ये कनेक्ट करता है किसको, ओवरी को करता है किससे, यूटेरस से करता है।
किससे करता है? ओवरी को करता है, किसी यूटेरस से करता है। ठीक है, तो ये फेलोपियन ट्यूब हो गया, इसके कुछ फंक्शन हो गए, इतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूटेरस, जिसको क्या बोलते हैं? गर्भाशय भी बोलते हैं। यहीं पे क्या होता है? जो बच्चा होता है वहीं पे बढ़ता है। जैसे इमेज में देख रहे होंगे आप लोग, ये जो बच्चा है कहाँ पे बढ़ रहा है? यूटेरस में बढ़ रहा है। इसको क्या भी बोलते हैं? इसका अदर नेम क्या है? इसको अदर नेम जो इसका क्या है? वोम, बच्चेदानी। ये यूटेरस का दूसरा नाम है। ठीक है, जो यूटेरस होता है उसमें क्या रहता है? एक लाइनिंग रहता है। जैसे देखिए मैं बताता हूँ इसे, ये देखिए, ये जो यूटेरस है इसमें देख रहे हैं, ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग है। ये लाइनिंग में क्या होता है? बेसिकली बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि रेडी रहते हैं किसके लिए? स्पर्म को कलेक्ट करने के लिए। पर जब स्पर्म इसको अपने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड है उसमें जब स्पर्म इसको कलेक्ट नहीं होता है, स्पर्म नहीं आता है, उसके बाद ये क्या होता है? हर एक 30 से 40 दिन के बाद गिर जाता है। ये क्या होता है? जो लाइनिंग है वो निकल के नया लाइनिंग फॉर्म होता है, मतलब नया, उसमें क्या होता है? नया लाइनिंग फॉर्म होता है। तो यही जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। जिसमें क्या होता है? जो वुमेन है उनके जो वेजाइना है उससे क्या होता है? खून आता है, खून आता है। उसके अलावा जो अदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है यूटेरस का, यानी जो जिससे जिससे लाइनिंग बना रहता है, वो सारी चीजें क्या होती हैं? रिलीज होती हैं। तो वो जो रिलीज होने का प्रोसेस है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। इसको आगे हम लोग देखेंगे। तो यूटेरस में क्या होता है? लाइनिंग होता है जो कि क्या करता है? स्पर्म को कलेक्ट करने में मदद करता है। उसके अलावा यूटेरस में क्या होता है? जो चाइल्ड होता है, मैं बताया था कि क्या होता है? बच्चेदानी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? चाइल्ड का ग्रोथ होता है। क्या होता है? चाइल्ड का ग्रोथ होता है। उसके अलावा जो यूटेरस जो है वो कहाँ पे? वेजाइना में ओपन होता है। किसके थ्रू? सर्विक्स के थ्रू। देखिए ये यूटेरस हो गया। ठीक है, ये कहाँ पे ओपन हो रहा है? वेजाइना में। इसको क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। ये किसके थ्रू ओपन हो रहा है? सर्विक्स के थ्रू। ठीक है, यूटेरस के रिलेटेड इतना ही इंपॉर्टेंट था। इसको क्या वोम भी बोलते हैं। स्पर्म का कलेक्शन होता है यहाँ पे। इसमें क्या होता है? लाइनिंग होता है। यहीं पे बच्चा का भी फॉर्मेशन होता है। पर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, वेजाइना को बोलते हैं प्रजनन नलिका। ये फीमेल में क्या? स्पर्म ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जो मेल का पेनिस होता है जब स्पर्म रिलीज करता है तो इसी के थ्रू क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा इसका काम क्या है? इसके अलावा ये सेक्सुअल प्लेजर भी देता है। इसके अलावा इसका क्या काम है? सेक्सुअल प्लेजर का भी काम है। ठीक है, इससे रिलेटेड यही दो चीज थे इंपॉर्टेंट। क्या होता है? वेजाइना, वेजाइना प्रजनन नलिका बोलते हैं, यहाँ से स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके अलावा जो सेक्सुअल जो प्लेजर होता है वो ये देता है। ठीक है, अब अगले बढ़ते हैं। मेमरी ग्लैंड। जो मेमरी ग्लैंड जो होता है, वुमेन का जो ब्रेस्ट होता है वो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट का ही पार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही पार्ट है। इसका मेन काम क्या होता है? जो ब्रेस्ट होता है उसका क्या काम होता है? सीक्रेट करता है। क्या करता है? मिल्क को करता है। उसके अलावा क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। किसको? मिल्क को करता है। जो मेमोरी ग्लैंड है उसको कौन कंट्रोल करता है? फीमेल सेक्स हार्मोन करेगा। तो कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन। उसके अलावा कौन करेगा? एस्ट्रोजन करेगा। तो मेमोरी ग्लैंड क्या होता है? बेसिकली फीमेल में होता है, मेल में भी होता है, बट वो क्या होता है? डेवलप नहीं होता है। मेमोरी ग्लैंड का काम क्या है? वो क्या करता है? सीक्रेट करता है मिल्क को, दूध को प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा एक जो मेमोरी ग्लैंड है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन के द्वारा किया जाता है। ये दोनों क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे बढ़ने के पहले हम लोग एक दो चीज देख लेते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, जिसको मासिक धर्म चक्र भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? बेसिकली 13 से 35, यहाँ पे 13 से 15 साल में ये स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है ये? 13 से 15 साल के बीच में स्टार्ट होता है। जब स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिनार्के बोलते हैं। MENARCHE, या मिनैके बोलेंगे। कब खत्म होता है? मेनोपॉज। जब जब ये खत्म होता है लाइफ टाइम के लिए, इसको क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। मिनार्के का क्या एज रहता है? 13 to 15 ईयर रहता है। मेनोपॉज का एज क्या रहता है? 45 to 50 ईयर, कभी कभी 55 ईयर तक भी जाता है ये। जो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बीच में कितना एग रिलीज होता है? हाउ मेनी एग? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है करीब 1 महीने का चलता है एंड इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक एग निकलता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको क्या बोलते हैं, मासिक धर्म चक्र भी बोलते हैं। ये स्टार्ट कब होता है, 13 से 15 साल के बीच में स्टार्ट होता है। जब स्टार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, मिनाके बोलते हैं या मिनारके बोलते हैं। 13 से 15 साल के बीच में स्टार्ट होता है। इंड कब होता है, 45 से 50 साल या 55 साल तक इंड होता है। इसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बीच में कितना एग निकलता है, एक एग निकलता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोग समझ गए। अब बढ़ते हैं हम लोग एक दो जो टर्म्स थे उनको देख लेते हैं। गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, जो फॉर्मेशन होता है बॉडी में किसका, मेल एंड फीमेल गैमेट का, मेल एंड फीमेल गैमेट का, इसी को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो मेल में गैमेटोजेनेसिस कहाँ होगा, टेस्टिस में होगा। कहाँ होगा, टेस्टिस में। वहीं फीमेल में कहाँ होगा, ओवरी में होगा। ये कहाँ पे होगा, फीमेल में ओवरी में होगा, या इसको अंडाशय में बोल सकते हैं कि अंडाशय में होगा। ये जो गैमेटोजेनेसिस है वो दो टाइप का होता है। जब वो मेल में हो रहा था तो उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मोजेनेटिस, स्पर्मो स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड जब यही चीज फीमेल में हो रहा होता है तो क्या बोलते हैं, ओओजेनेसिस। ये टर्म में भी एग्जाम में पूछा जाए, मुझे लगा इसीलिए मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, जब फीमेल और मेल में जो सेक्स हार्मोन, जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, रिप्रोडक्टिव गैमेट होते हैं, उनका जब फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। जब मेल में फॉर्मेशन होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, एंड जब फीमेल में फॉर्मेशन होगा तो ओजेनेसिस बोलेंगे। मेल में कहाँ पे होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस या गैमेटोजेनेसिस, टेस्टिस में होता है। फीमेल में कहाँ होता है, ओजेनेसिस में होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं अब। अम्बिकल कॉर्ड, गर्भनाल, ये किसको कनेक्ट करता है, फीटस को कनेक्ट करता है। जहाँ पे बच्चा स्टोर रहता है उसको कनेक्ट करता है, किसको, प्लेसेंटा से करता है। जो अम्बिकल कॉर्ड है क्या देता है, फूड प्रोवाइड करता है बच्चे को, या न्यूट्रिशन बोल लीजिए। खाना तो नहीं खाता, जो न्यूट्रिशन होता है वो प्रोवाइड करता है। साथ ही जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को निकालता है। ठीक है, तो अम्बिकल कॉर्ड को क्या होता है, ये बच्चे के साथ कनेक्ट रहता है। किसके साथ कनेक्ट रहता है, बच्चे के साथ कनेक्ट रहता है। इसको कहाँ से कहाँ, फीटस से प्लेसेंटा को ये कनेक्ट करता है। किसको करता है, फीटस से प्लेसेंटा को करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, बच्चे को जो है खाना प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकालता है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा अम्बिकल कॉर्ड का काम क्या है, तो क्या होगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको, जो पेट में बच्चा पल रहा होता है उसको। ठीक है, अब अगला टर्म चलते हैं, लैक्टेशन। यहाँ पे हिंदी नहीं होगा, ये हिंदी गलत हो गया है। ठीक है, इसको क्या हिंदी इसका क्या होगा, दुग्ध श्रवण। मतलब जो बच्चे को दूध पिलाना होता है उसी को क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में होता है कि जो मिल्क प्रोडक्शन होता है फीमेल में वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, कौन से हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। किसके द्वारा, प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा। तो एग्जाम में आ सकता था, इसीलिए जो लैक्टेशन यहाँ पे किया था। ये देखिए, मदर जो है बच्चे को अपने दूध पिला रहे हैं कि जो दूध का फॉर्मेशन है ये किसके द्वारा हो कंट्रोल होता है, प्रोलैक्टिन के द्वारा होता है। अब देखिए, अब क्या हुआ कि देखिए हमने जो भी फीमेल के सेक्स ऑर्गन थे या फीमेल के जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे उनको देख लिया। अब देखते क्या होता है, कभी कभी इंसान को जरूरत पड़ता है या फिर गलती से एक भी किसी भी तरीके से बर्थ कंट्रोल का जरूरत पड़ता है, तो उसके टाइप्स को देखते हैं हम लोग। ये फिजिकल जो सेक्सुअल हेल्थ है इंसान के लिए, साथ ही साथ जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए भी अच्छा होता है। तो बर्थ कंट्रोल जो होता है बेसिकली दो तीन टाइप के होते हैं। एक तो बैरियर या फिजिकल मेथड होता है, जिसमें क्या होता है जनरली कि कोई भी चीज का ऐसा कोई फिजिकल चीजें यूज की जाती है जिससे क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो किसके साथ नहीं मिल पाता है, जो फीमेल के ओवम हो गया, ओवा हो गया, एग हो गया, उसके साथ मीट नहीं कर पाता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ये कुछ तरीके और है, जैसे हार्मोनल कुछ मेथड हो गए जिसमें क्या होता है, पिल्स वगैरह खिलाए जाते हैं। कुछ सर्जिकल मेथड भी होता है जिसमें क्या होता है कि आपको, जिसमें क्या होता है, मेल या फीमेल के जो भी ट्रांसपोर्ट वाले पाइप होते हैं, जैसे जो फीमेल में होते हैं
वास्ट डिफरेंस, उसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। फीमेल में क्या होता है, ओविडक्ट होता है, उनको काट के उनको बांध दिया जाता है। तो वो कुछ सर्जिकल मेथड हो गया। कुछ ऐसे मेथड हो गए टर्मिनेशन मेथड जिनको बोलते हैं, जिसमें जैसे जिसमें एबॉर्शन हो गया। ठीक है, उनको देखते हैं हम लोग अच्छे से, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन सबको देखेंगे। तो मैं क्या बताया था, बर्थ कंट्रोल बैरियर और फिजिकल मेथड के होते हैं। बैरियर या फिजिकल, जिसमें क्या होता है, कोई फिजिकल चीजें यूज की जाती हैं। सबसे ज्यादा यही मेथड यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, कॉन्डम्स आते हैं, उसके अलावा फेमिडोम आते हैं, उसके अलावा कॉपर टी आता है। कॉन्डम तो आप सब लोग जानते होंगे। फेमिडोम क्या होता है, जो मेल जो कॉन्डम होता है वो किसके लिए होता है, मेल के लिए होता है। जो फीमेल का कॉन्डम होता है उसको फेमिडोम बोलते हैं। ये देख सकते हैं इमेज में क्या है, फेमिडोम होता है। लेकिन ये मार्केट में बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, बहुत ज्यादा यूज होता है कॉन्डम से यूज होता है। एंड एक और कौन सा मेथड होता है, कॉपर टी। कॉपर टी में क्या होता है, एक टी शेप का एक इंसर्ट कर दिया जाता है इसमें इंस्ट्रूमेंट। एक टी शेप का इंस्ट्रूमेंट इसमें इंसर्ट कर दिया गया। उससे क्या होगा, जब ये यहाँ से स्पर्म जब जाएगा, जब यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से पेनिस स्पर्म जो है रिलीज किया, तो इसको क्या करेगा, अंदर जाता है, लेकिन ये क्या करता है, आगे इसको बढ़ने नहीं देता है। यहीं पे इसको क्या कर देता है, रोक देता है। एंड कुछ दिन के बाद ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं स्पर्म। तो फिर क्या होगा, वेस्ट होगा। तो ये क्या होता है, ये भी एक टाइप का बैरियर मेथड है, ये भी यूज किया जाता है। पहले जो है गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती थी, बट इसमें क्या होता है, थोड़ा इंजरी का भी डर रहता है, कि जैसे कभी कभी यही जो चीज है जो जो क्या यूटेरस को नुकसान पहुंचा देता था। इसीलिए अब ये कम हो गया, बट अभी भी ये काफी ज्यादा यूज होता है। कुछ मेथड हो गया हार्मोनल मेथड, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं बर्थ कंट्रोल से, तो हार्मोनल मेथड से ही बनेंगे। इसमें क्या होता है, पिल्स यूज होता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि पिल्स यूज होता है, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनता है, जो पिल्स होता है उसमें कौन से हार्मोन रहते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, कंटेन करता है, इसके पास क्या रहता है, फीमेल सेक्स हार्मोन रहता है। जो पिल्स होते हैं उसमें क्या रहता है, फीमेल सेक्स हार्मोन रहता है। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन से रहेंगे, एस्ट्रोजन एंड क्या, प्रोजेस्टेरोन। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो हार्मोनल मेथड का जो पिल होता है, या फिर जैसे पूछ सकता है जो पिल होता है उसमें फीमेल के कौन से हार्मोन रहते हैं, या फिर उसमें कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। तो कौन से होंगे, फीमेल के सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रहता है। सर्जिकल सर्जिकल मेथड से भी क्वेश्चन बन सकता है, बट बहुत कम चांस है यहाँ से बनने का। ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है वेसिकोटोमी, एक होता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो वेसिटोमी में क्या होता है, जो मेल का वास्ट डिफरेंस होता है, जहां से मैं क्या बताया था आपको, कि जहां से जो स्पर्म है टेस्टिस से कहा जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जाता है और वहां से निकलता है। तो जो वास्ट डिफरेंस है वो उसको क्या बोला जाता है, कट कर दिया जाता है। उसके साथ ही साथ इसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो वो जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं, वेस्टोनोमी बोलते हैं। इसका सक्सेस रेट क्या रहता है, 99% रहता है। वही फीमेल वाले का भी सक्सेस रेट क्या रहता है, 99% रहता है। तो ये जो ट्यूबेक्टोमी हो गया, उसमें क्या होता है कि जो दोनों ओविडक्ट होते हैं, जो मेल का भी जो दोनों वास्ट डिफरेंस होता है उनको काट और बांध दिया जाता है। वैसे ही जो फीमेल होते हैं उनके जो दोनों ओविडक्ट होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, क्या बांध दिया जाता है। ठीक है, ये सर्जिकल मेथड हो गया, हार्मोनल मेथड हो गया। क्वेश्चन क्वेश्चन जो है ज्यादातर चांस है हार्मोनल मेथड से बनेगा, अगर आएगा तो। सर्जिकल मेथड से ये तो दोनों प्रोसेस है, इनसे पूछ सकता है क्या होता है। बाकी और कहीं से क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांस है। एंड जो लास्ट एक और क्या होता है बैरियर बर्थ कंट्रोल टाइप में, टर्मिनेशन, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, एबॉर्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, अगर बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बनाना हो, कि जो एबॉर्शन होता है कितने वीक तक करा सकते हैं। तो अबॉर्शन जो है अप टू 24 वीक्स, अगर 24 वीक्स से ज्यादा का टाइम हो गया तो अब आप एबॉर्शन नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बर्थ कंट्रोल के मेथड थे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, इसलिए आपको बता दिया गया। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है उनको देखते हैं हम लोग। इनके भी उतना ही पार्ट देखेंगे जितना इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट, पहला टाइप क्या हो गया, सिफिल्स, सॉरी, सिफिल्स। ये भी एक तरीके का क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। यहाँ पे एक जगह मैं लिख देता हूँ, फिर बार बार नहीं लिखना पड़ेगा।
मतलब वैसे डिजीज जो कि क्या होता है, सेक्स के दौरान जो फीमेल एंड मेल का जो सेक्स होता है उसके दौरान जो है वो बढ़ते हैं। तो जो सिफिल्स हो गया वो भी क्या है, एक टाइप का एसटीडीज है। ये कैसा है, बैक्टीरियल है, वायरल है, ये क्या है, बैक्टीरियल है। इससे जनरली क्या होता है कि जो प्राइवेट ऑर्गन होते हैं वहां पे क्या आते हैं, रैसेज आ जाते हैं, उसके अलावा क्या है, वो दुखते हैं। ठीक है, तो सिफिल से रिलेटेड क्या है, सिफिल से एसटीडी है, ये क्या है, ये बैक्टीरियल है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा हो गया, गोनोरिया। ये भी एक कैसा है, एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, बैक्टीरियल है, वायरल है, कैसा है, बैक्टीरियल है। ये इतना खतरनाक है कि आपको ये क्या कर सकता है, इनफर्टाइल भी कर सकता है, मतलब आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते अगर ये हो गया। सॉरी, ये क्या कर सकता है, आपको इनफर्टाइल भी कर सकता है। तो गोनोरिया क्या है, एक तरीके का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, कैसा है, बैक्टीरियल है, वायरल है, बैक्टीरियल है। ये क्या कर सकता है, आपको इनफर्टाइल भी कर सकता है। उसके बाद एक देखते हैं, जेनाइटल हर्प्स। जेनाइटल हर्प्स ये कैसा है, वायरल है, ये भी कैसा है, एसटीडीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वायरल है, बैक्टीरियल है, कैसा है, वायरल है, ये वायरस से होता है। इसका सबसे बड़ा चीज क्या है कि इसका कोई क्योर ही नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, अगर एक बार हो गया तो आपके लिए पास वो हमेशा ही रहेगा। तो जेनाइटल हर्ब्स है, उसका क्या है, कोई इलाज नहीं है। ठीक है, एक लास्ट टाइप के अपने एसटीडीज के तरफ चलते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा जो क्वेश्चन है अगर बनने का चांस होता है तो यहीं से, इन सब से क्या जनरली बनता है कि बैक्टीरियल है कि वायरल है, ये बनता है। लेकिन एड्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये कैसा होता है, वायरल बैक्टीरियल, वायरल होता है, वायरस से होता है। वायरस से होता है तो किस टाइप के वायरस से होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से होता है। ये किसके, कौन से वायरस से होता है, एचआईवी वायरस से होता है। किसके, कौन से वायरस से होता है, एचआईवी वायरस से होता है। इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। जो एड्स होता है किसके कारण होता है, एचआईवी वायरस के कारण होता है। जो वर्ल्ड एड्स डे कब बनाया जाता है, 1 दिसंबर को बनाया जाता है। किसी किसी एग्जाम में स्टैटिक में पूछ दिया जाता है, इसीलिए बता दिया हूं मैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ एड्स से बनता है कि इसके जो टेस्ट होता है उसका नाम क्या है। इसका दो टेस्ट होता है, एक का नाम तो क्या है, एलिसा टेस्ट है, इसका फुल फॉर्म नहीं पूछता है, सिर्फ ये नाम पूछता है। ठीक है, दूसरा कौन सा टेस्ट है, एनएटी टेस्ट है, इसको क्या न्यूक्लिक एसिड टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो एड्स क्या होता है, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, वायरल बीमारी है, वायरस से होता है। किस टाइप का वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से होता है। कॉज्ड बाय किसके कारण होता है, कौन से वायरस के कारण होता है, एचआईवी वायरस के कारण होता है। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। जो एड्स होता है उसके लिए टेस्ट कौन कौन से आते हैं, एलिसा टेस्ट आता है और नेट टेस्ट आता है। नेट टेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। तो ये एड्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा था। हाँ, साथ ही वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो था हमारा आज का जो क्लास था रिप्रोडक्शन का, वो कंप्लीट होता है। इसमें क्या हम लोगों ने देखा, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसके अलावा ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, उससे रिलेटेड हार्मोन देखे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, उससे रिलेटेड जो हार्मोन्स है वो देखे। उसके अलावा क्या देखा, बर्थ कंट्रोल के मेथड देखे। उसके अलावा क्या देखा, एसटीडीज देखे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज देखे। फिर आज का हमारा जो है क्लास खत्म होता है। कल जो है क्लास आपको मिल जाएगा किस पे, जो सिस्टम है बॉडी का, ह्यूमन ऑटोनॉमी है, उस पे मिल जाएगा। जरूर से वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी हमारे। आप हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन कीजिए, वहां पे भी सारे अपडेट होते हैं। जो कुछ क्लासेस नहीं आ पाए थे उनके लिए एक बार और सॉरी। मिलते हैं आपको अगले क्लास में, अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत हो आप मेरे से जरूर बात कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।